अगस्त 2025 पंजाब 3 दशकों के सबसे बड़े सैलाब ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। 1400 से ज्यादा गांव पानी में डूब गए और 23 जिलों में लाखों लोग इस तबाही का शिकार बने। तकरीबन 35 लाख अफराद सीधे तौर पर मुतासिर हुए और 20,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू टीम ने बचाया। ये सैलाब आम बरसात का नतीजा नहीं था, इसके पीछे थी दो बड़ी वजह। हिमालय से निकलने वाली नदियों का बेहद ज्यादा पानी और डैमों से इजाफी पानी का डिस्चार्ज। पोंग, रंजीत सागर और भकरा जैसे बड़े डंप जब अपनी हद तक भर गए तो पानी छोड़ा गया और नीचे के इलाकों में तबाही बर्पा हो गई। सल्तेज और 20 नदियां अपनी कैपेसिटी के करीब तक बह गई। 2.8 3 लाख क्यूसिक तक पानी, मगर रवि की ताकत सिर्फ 60,000 से 1 लाख क्यूसिक थी। जब रवि अपनी सीमा से बाहर बही तो दोषी बंद टूट गए और आसपास के गांव पानी में डूब गए। इस कदर तबाही हुई कि 1996 गांव मुतासिर हुए। करीब 3.87 लाख लोग सीधे तौर पर दुख में घिर गए। खेतों की 1.75 लाख हेक्टेयर फसल तबाह हो गई और अब तक कम से कम 46 अफराद की मौत रिकॉर्ड हुई। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि लाखों जानवर इस तबाही का शिकार बने। 2.52 लाख से ज्यादा पशु और 5.88 लाख से ज्यादा मुर्गियां मुतासिर हुई। 504 बड़े पशु जैसे गाय भैंस मर गए। 73 बकरियां और 18,000 से ज्यादा परिंदे हलाक हुए। पंजाब के पशुपालन विभाग ने फौरन एक्शन लिया। 481 पशु चिकित्सा टीम्स भेजी गई। 22,500 से ज्यादा एनिमल्स का इलाज हुआ और 12,000 क्विंटल से ज्यादा चारा तकसीम किया गया। सरकार ने 31.5 लाख रुपए इलाज के लिए रिलीज किए। राहत के दिनों में औरतों ने क़यादत का फर्ज अंजाम दिया। अमृतसर के एक गांव में 32 साल की हरमेल कौर ने 20 दिन तक अपनी ट्रॉली को घर और रसोई बनाकर बच्चों को बचाया। गुरुद्वारों से खाना मिलता था मगर शौचालय की कमी ने उनके लिए जिंदगी को और मुश्किल बना दिया। किसान नेताओं ने फौरन रिलाइफ पैकेज की डिमांड उठाई। सुखबीर सिंह बादल ने 20,000 करोड़ का पैकेज और पूरी तरह से कर्ज माफी की गुजारिश भी की। कांग्रेस के एमएलए राणा गुरजीत सिंह ने भी प्रधानमंत्री से तुरंत मुआवजा रिलीज करने की रिक्वेस्ट की। 9 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब का एरिया सर्वे करने का फैसला किया। स्टेट गवर्नमेंट ने अब तक का नुकसान 13,289 करोड़ रुपए से ज्यादा का अनुमान लगाया, जबकि कुछ रिपोर्ट में ये नुकसान 14,000 करोड़ तक का बताया गया। ये था पंजाब फ्लड 2025 का पहला मंजर। नदियां अपने किनारे तोड़ती हैं, लोग अपने घरों से बेघर होते हैं और एक पूरा सभा तबाही का शिकार बन जाता है। ये सिर्फ शुरुआत है, असली जंग अभी बाकी है। जिंदा रहने की जंग, दोबारा खुद को खड़ा करने की जंग। पंजाब फ्लड का असर रोज बढ़ता जा रहा है। सरकारी डेटा के मुताबिक मरने वालों की गिनती 48 तक पहुंच चुकी है और लगभग 2,000 गांव इस मुसीबत से मुतासिर हुए। करीब 3.9 लाख लोग सीधे इफेक्ट हुए। पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा ने इसे पिछले 50 सालों का सबसे बड़ा फ्लड संकट कहा। उनके मुताबिक 4 लाख से ज्यादा लोग इफेक्ट हुए हैं और कम से कम 43 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। उन्होंने ये भी कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वक्त पर सपोर्ट नहीं मिला। फ्लड के बाद खेतों में बड़ी मात्रा में गाद जमा हो गई। ये गाद रबी फसलों के लिए सबसे बड़ी रुकावट बन गई। इस हालात को देखते हुए पंजाब गवर्नमेंट ने फैसला लिया, अब किसान अपने खेतों में से गाद और रेत को निकाल कर बेच सकते हैं। ये एक रियल लाइफ स्टेप है ताकि खेती को दोबारा शुरू किया जा सके। पंजाब सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी लेते हुए एक स्पेशल गिरदवारी डैमेज असेसमेंट का ऐलान किया, जिसमें हर नुकसान का रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर भगवंत सिंह मान ने वादा किया है कि तमाम फ्लड लॉसेस के लिए पूरा मुआवजा दिया जाएगा। आज जिस मेवात को अक्सर सिर्फ शक की निगाहों से देखा गया, दहशतगर्द कहते हुए बदनाम किया गया, वही मेवात अब पंजाब के लिए एक रोशनी का चिराग बन गया है। पंजाब के सैलाब में डूबते लोगों के लिए मेवात के गांव-गांव से ऐलान हो रहा है। हर घर से कुछ न कुछ निकल रहा है, चाहे पैसा हो, अनाज हो या गहने। मस्जिद के लाउड स्पीकर से सिर्फ अजान ही नहीं बल्कि मदद का पैगाम भी गूंज रहा है। हर जमात के बाद ऐलान हो रहा है, पंजाब के लिए मदद करो, अपने बहनों और भाइयों को बचाना है। औरतों ने अपने गहने उतार दिए, बुजुर्गों ने अपनी पेंशन दे दी, जवानों ने अपनी मेहनत और जान तक पंजाब के लिए वक्फ कर दी। ये सिर्फ मदद नहीं, ये भाईचारे का सबूत है। जिस मेवात को सदियों तक पीछे छोड़ दिया गया, उसी मेवात से ट्रैक्टर भर भर कर आटा, चावल, राशन और कपड़े निकल रहे हैं। हर गांव अपनी औकात से बढ़कर दे रहा है। एक बुजुर्ग ने कहा, जिन्होंने हमेशा मेवात को दहशतगर्द कहा, आज उनके लिए सबसे बड़ा जवाब है। मेवात के लोग इंसानियत की मिसाल है और पंजाब
पंजाब के लिए जान तक देने को तैयार हैं। ये एक तमाचा है उन सोचों पर जो मेवात को बदनाम करती रही। आज मेवात के हर गली, हर मस्जिद, हर चौक से एक ही आवाज उठ रही है, पंजाब हमारा है और हम पंजाब के हैं। मेवात का ये जज्बा एक राहत नहीं बल्कि एक पैगाम है कि इंसानियत और भाईचारा ही असल ताकत है। जो मेवात को तोड़ना चाहते थे आज वो खुद देख रहे हैं, मेवात हिंदुस्तान को जोड़ने निकला है। पंजाब के सैलाब ने हजारों घर तोड़ दिए लेकिन एक चीज को और मजबूत कर दिया, इंसानियत का रिश्ता। मेवात जिसे अक्सर गलत समझा गया, बदनाम किया गया, आज अपने अमाल से साबित कर रहा है कि वो सिर्फ एक इलाका नहीं बल्कि एक किला है। हर गांव, हर मस्जिद, हर घर से जो आवाज उठ रही है वो ये है, मुश्किल वक्त में हम सब एक हैं, पंजाब अकेला नहीं है। जो लोग मेवात को सिर्फ शक की निगाहों से देखते थे उनके लिए ये एक खामोश जवाब है, गहने, पेंशन, रोटी, चादर, ये सब सिर्फ सामान नहीं बल्कि इंसानियत की कीमत है जो पंजाब तक पहुंच रही है। आज पंजाब और मेवात दोनों एक ही सप में खड़े हैं। ये सिलसिला बस एक मदद का नहीं बल्कि एक पैगाम है। जब इंसानियत एक हो जाए तो न पानी उसे तोड़ सकता है न तूफान। ये है असली मेवात, ये है असली पंजाब और ये है असली हिंदुस्तान।